आज का जो टॉपिक है आपने सुना होगा इम्पोस्टर सिंड्रोम। इम्पोस्टर सिंड्रोम का मतलब ये होता है कि हम अपने बारे में मतलब हमें ऐसा लगता है, बार बार हमें डर लगता है कि जो सक्सेस या जो भी अच्छी चीजें हैं लाइफ में उनके लिए हम वर्दी नहीं हैं। और उसके साथ साथ हमें एक फियर ऑफ फेलियर होता है। बट इम्पोस्टर सिंड्रोम में खास करके अगर हाई मतलब लेवल ऑफ हो इम्पोस्टर सिंड्रोम, तो एक फीलिंग ये भी होती है कि मैं कहीं जो है मतलब एक्सपोज ना हो जाऊं कि मुझे आता नहीं है। मतलब ये एक डर होता है कि कहीं दुनिया को पता ना चल जाए कि मुझे आता नहीं है, या जितना मुझे मिल रहा है, जितना मतलब मुझे लोग प्रेज कर रहे हैं, मैं उसके लिए वर्दी नहीं हूँ। एंड इसका आप देखिए, रीजंस की अगर हम बात करें तो एक सबसे ऑब्वियस रीजन ये है कि हमारी जो सेल्फ इमेज है वो बहुत पुअर है। इसका मतलब क्योंकि हम अपने आप को सक्सेस के लिए वर्दी नहीं मान रहे। सेकंड चीज क्या होता है, इसके अंदर एक जो होता है वो ये होता है कि हम जो भी अच्छा हो रहा है लाइफ में उसको हम एट्रीब्यूट करें एवरीथिंग एक्सटर्नल, यानी कि खुद का ऊपर नहीं ले रहे कि भी मेरी वजह से लाइफ में अच्छा हो रहा है। हम कह रहे हैं कि ये इस वजह से अच्छा हो गया, आज ये चीज मेरे फेवर में थी वो हो गया, पर मेरे अंदर नहीं है कोई क्वालिटी। मतलब लाइक आई सेड, ये चीज जो है जरूरी नहीं होता हर बार ये कॉन्शियस हमारी वो हो कॉन्वर्जेशन हो। बट हमारे इमोशंस इन बिलीव्स से बाहर आ रहे होते हैं और हम ऐसा फील कर रहे होते हैं, लाइक इम्पोस्टर, लाइक अ फ्रॉड, लाइक वी डोंट डिजर्व गुड थिंग्स। और इसके अंदर जैसे एक दो चीजें और भी इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हमें परफेक्शनिज्म हमारे अंदर हम एक परफेक्शनिस्ट हो, और परफेक्शनिस्ट हम कब बनते हैं, जब छोटे होते हुए हमें हमारे साथ बहुत क्रिटिकली हमें इवैल्यूएट किया जाता था। लोग आसपास के बहुत क्रिटिकल थे, जजमेंटल थे। एंड जब हमें मतलब एक चीज हमारे मन में ये बैठ गई कि अगर हम अच्छे होंगे तभी लोग हमें नोटिस करेंगे, या अगर हम अच्छे होंगे तभी लोग हमें प्यार करेंगे, या रिवर्स भी कि अगर अच्छे नहीं हुए तो डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी। इस तरीके की चीजें अगर हमारे मन में थॉट्स हो, और कहीं ना कहीं जो है हम सबका कंपैरिजन होता है। तो वो वाली जो जैसे कहते हैं ना कि जो छोटे होते हैं आसपास के हमारे पैटर्न्स थे, अगर वो हमारे इंटरनलाइज हो गए इन द सेंस कि हमने भी अपने को कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, हम भी अपने लिए सेल्फ क्रिटिकल हैं। बट इसमें एक मेन चीज ये है कि जो भी चीज अच्छी हो रही है ना, हम उसको ऑनरशिप नहीं ले रहे हैं, हम उसको बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर्स को एट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक है कि जो भी चीज अच्छी हुई, जो चीज हमने पॉजिटिव करी, दैट इज द मोस्ट अंडरलाइंग थिंग विच मेक्स इट मतलब जो स्पेशली जब इम्पोस्टर सिंड्रोम की हम बात करें कि जहाँ पे हमें अंदर ही अंदर डर लगता रहता है कि अरे कहीं किसी को पता ना चल जाए। एंड लाइक आई सेड, ये नहीं होगा कि कॉन्शियसली आप सोच रहे हैं, बट अंदर एक डर होता है कि पता नहीं हम डिजर्व भी करते हैं कि नहीं, पता नहीं मतलब ये कर भी पाएंगे कि नहीं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है, एनी केसेस? अपने बारे में हम अच्छा नहीं फील करते, वो तो है ही है, बट इसका इम्पैक्ट क्या होता है? वी सेट वेरी लो सक्सेस थर्मोस्टैट, यस वी प्ले लो इन लाइफ, यस। सो हम अपने पोटेंशियल को लिमिट कर देते हैं, हम कोई भी बोल्ड मूव नहीं लेंगे। हमारे पास हमेशा फियर ऑफ टेकिंग बोल्ड डिसीजन, फियर ऑफ टेकिंग बोल्ड जिसे कहते हैं ना कि रिस्क्स भी हमारा होगा, फियर ऑफ टेकिंग रिस्क होगा, जिस वजह से वी विल ऑलवेज अंडर प्ले, हम अपने पोटेंशियल को खुद ही लिमिट करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये होगी। और उसके अलावा हम बहुत सारी फिर इस चक्कर में अपॉर्चुनिटीज भी मिस कर देंगे, राइट? मतलब सामने है, पता है, मतलब एंड आई नो स्पेशली आई मीन इस चीज से शायद सुषमा जी रिलेट सबसे ज्यादा कर पाएंगे। एंड आई डोंट नो हु ऑल आर मतलब लाइक ट्राइंग टू बी कोच, या मतलब उस चीज के लिए एस्पायर कर रहे हैं। कोविड आया, कोविड से ये एक अपॉर्चुनिटी
है कि गेट इनटू ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन अपनी विजिबिलिटी बनाए। बट बहुत से लोग हैं, मतलब आई विल से कि बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपनी विजिबिलिटी ऑनलाइन बनाई। सबको पता है कोविड के बाद ऑनलाइन विजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, मतलब कोविड ने एक अपॉर्चुनिटी दी। बट हम में से अभी भी बहुत से लोग हैं जो वीडियोस नहीं क्रिएट करते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर कोच बनना है, आप अगर कुछ भी, मतलब आप कुछ भी कर रहे हैं, आपकी अगर एक ऑनलाइन प्रेजेंस होगी, आप एक ट्रस्ट बना पाएंगे, आपकी एक ब्रांड प्रेजेंस होगी। जरूरी नहीं है कि हमें कोई एडवर्टाइजिंग करनी जरूरी है, पर जैसे ये होता है ना कि अगर आपको ऑनलाइन सर्च किया जाए आपके बारे में क्या आ रहा है, मतलब आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, वो आपकी मतलब बिजनेस में, ब्रांड में, आपके प्रोफेशन में आपको बहुत हेल्प करता है। एंड इवन इन जॉब्स एज वेल, कि अगर आपकी एक ऑनलाइन प्रेजेंस है एंड दैट टू बहुत स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस है एज अ कंट्रीब्यूटर, तो यू गेट यू नो रेजेस, प्रमोशंस एज वेल। बट हम में से बहुत से लोग आज भी अपने आप को डाउन प्ले करते हैं, मतलब, और हम अपने आप को, अपने अपॉर्चुनिटीज को मिस कर रहे हैं। पहली चीज तो यही होगी, रिस्क नहीं लेंगे, बोल्ड डिसीजंस नहीं लेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिस कर देंगे। सेकंड चीज क्या होगी इसकी, हमारे रिलेशनशिप्स को अफेक्ट करते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे अंदर एक फीलिंग जो ये वाली रहती है कि हम, मतलब, जैसा लोग हमारी इमेज बना रहे हैं हम वैसे नहीं हैं, या उतने कैपेबल नहीं हैं। एंड बहुत बार ऐसा होता है, लोग, मतलब लाइक, जब मैं सेशंस में होती हूँ तो लोग मुझसे शेयर करते हैं, लोगों को लगता है ये है, पर मैं वैसी नहीं हूँ। एंड मतलब दिस इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम लोगों के आगे मेरी इमेज क्या है। दिस इज इन कंटेक्स्ट विद कि लोगों को लगता है कि मेरे अंदर बहुत वर्च्यूज हैं, या मेरा, मतलब मैंने इस तरीके से अपना जो है मेंटेन कर रखा है, या मैं बहुत नॉलेजेबल हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि हम, वी अवॉइड क्लोजनेस, वी अवॉइड इंटीमेसी, वी अवॉइड, वी आर ऑलवेज लाइक, हम अपने को आइसोलेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें जो है ये वाली चीज बार बार यही लगती है कि हम वो नहीं हैं जो हमारी लोगों को परसेप्शन लग रही है। इसके साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती ही है, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके की चीजें, लो मूड, और हमारा ये सारी चीजें रहेंगी। आप में से अभी आप मुझे एक बात बताइए, वैसे तो आप, आई थिंक, थोड़ा थोड़ा तो सब कोई फील करते हैं, पर आप में से अपने पोटेंशियल और अपॉर्चुनिटीज को कौन इस वजह से मिस कर रहा है कि ये लगता है कि आई डोंट डिजर्व सक्सेस, मेरे अंदर वो है नहीं इस चीज को अचीव करने के लिए। आई नीड कि आप मुझे चैट में बताएं। सो अब नेक्स्ट जो चीज आती है वो ये है कि हम इससे बाहर कैसे आ सकते हैं। सबसे पहली चीज तो, अब हमारी सेल्फ इमेज, जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि अपनी सेल्फ इमेज पर काम करिए, कभी भी अपने आप को छोटा मत महसूस कीजिए। एंड मैं एक और आपको इस चीज से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ। परसों मैं किसी से बात कर रही थी एंड आई वाज टेलिंग हिम कि आप अपने को ना छोटा महसूस करते हो, एंड इस वजह से क्या होता है कि फिर आपकी सेल्फ इमेज पुअर है। बट इन दैट मोमेंट मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि मैंने मेरी लाइफ में खुद को कभी ना बहुत ज्यादा श्रिंक नहीं किया, बट फिर भी मेरी सेल्फ इमेज में, मतलब लाइक वो वाली चीज की कि मैंने बहुत बार अपने आप को देखा कि वो छोटा वाला, जैसे कहते हैं ना कि वी आर स्मॉल, वो वाली फीलिंग मेरे को क्यों रही। अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग ओपन अप कि मैं दूसरे जो लोग हैं ना उनको बहुत बड़ा करती हूँ अपने आगे, यानी कि उनकी इमेज मेरे आगे बहुत बड़ी होती है। ज्यादा रिस्पेक्ट, ज्यादा उन लोगों को एक हायर पेडेस्टल पे रखना। एंड देन आई रियलाइज कि यस, मतलब ऑटोमेटिकली अगर मैं किसी को बहुत बड़ा कर रही हूँ तो भी तो मैं छोटा, अपने आप को छोटा महसूस करूंगी। यानी कि छोटा महसूस इन द सेंस कि उतना खुल करके नहीं बोल पाना, अपनी अपने सेम चीज, यानी कि
कि अगर आपके अंदर कोई स्किल्स हैं, कोई टैलेंट्स हैं, उनको ओन ना करना, क्योंकि जब हम उनको ओन करते हैं हमारी बॉडी लैंग्वेज भी अलग होती है। सो दोनों चीजें, अगर आप अपने आप को श्रिंक करते हैं बाय एस्टिमेटिंग योरसेल्फ एज लो, या दूसरों को हाई पेडेस्टल पे रखते हैं, या दूसरों को ओवर आप ज्यादा, मतलब होता है ना कि रिस्पेक्ट देते हैं और कंपैरिजन में अपने आप छोटा हो जाते हैं अपने आप को, तो वो भी चीज का ध्यान रखना है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग जो हम कर सकते हैं वो ये है कि बाय बीइंग द एडल्ट, जैसे एडल्ट ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करते हैं, तो वो चीज यहाँ पे भी रेलेवेंट है। अपने नेगेटिव जो बिलीव्स हैं अपने बारे में, उनको चैलेंज कीजिए, उनको वाकई में क्वेश्चन कीजिए, एक एक करके पकड़ के करके एक एक करके करिए, ऐसा नहीं है सारे एक साथ करने, एक एक करके करिए। क्या ये वाकई में ट्रू है? क्या वाकई में मतलब जितना मैं इनकी वजह से खुद को सेल्फ सैबोटाज कर रही हूँ वो सही है? देखिए, मैं इस पॉइंट पे हमेशा ये कहती हूँ, ऐसा हो सकता है कि चलिए हमें ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट करने पे गैप लगे, then learn that skill. Everything is learnable, everything is learnable, learn that skill. But objectively evaluate करके, दिमाग से सोचे रेदर देन इमोशन से सोच करके, छोटा या बुरा फील करने के अलावा। उसके साथ साथ जब हम अपनी एकम्प्लिशमेंट्स होती हैं हम उनको सेलिब्रेट नहीं करते, क्योंकि हमारा जो है वो सेलिब्रेशन का कल्चर नहीं है। कुछ कई बारी सिर्फ आदत नहीं होती, कई बारी हमारे अंदर एक ये फियर होता है कि जब हम सेलिब्रेट करेंगे, जब हम ज्यादा खुश होते हैं, तो हमारी ना खुशी चली जाती है, हमारी खुशी ना शॉर्ट लिव्ड होती है। एंड यहाँ पे मैं चाहती हूँ आप 1 मिनट के लिए पॉज करें। सेलिब्रेट करें या ना करें, लाइफ जो है इज लाइक अ मूविंग रिवर। कभी भी एक पानी एक जगह कितनी देर के लिए ठहरता है? आप सेलिब्रेट करेंगे या नहीं करेंगे, उसने जाना ही है, उस पल ने, उस पानी ने जाना ही है। बस आपने क्या करा, उसे एसोसिएट कर लिया कहीं ना कहीं, या कल्चरली या एनवायरनमेंट से आपने ये सोचा कि सेलिब्रेट करेंगे तो चला जाएगा। सेलिब्रेट करेंगे, यस, बहुत हाई होंगे, नेक्स्ट मोमेंट में अगर कुछ नहीं होगा तो लगेगा अरे अब तो बहुत लो हो गए। लॉजिकली सोचिए, अगर आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट मोमेंट मान लीजिए आपका एक अचीवमेंट वाला मोमेंट आया, आप सिर्फ इतने हाई हुए, नेक्स्ट मोमेंट ने तो इतना आना ही आना है, आपने सेलिब्रेट करा, आप यहाँ आए, नेक्स्ट मोमेंट अभी भी वही का वही है, चेंज क्या हुआ? गैप था, और हमने क्या कहा, खुशी चली गई, हमने ऐसे बिलीव बनाने स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे याद रखिए कि लाइफ इज लाइक अ मूविंग रिवर, आना है, जाना है, दिस विल ऑल्सो, वो कहते हैं ना, दिस शेल टू पास, ये भी चला जाएगा। हम क्या करते हैं, वो थोड़ी सी खुशियों को, और मतलब कहते हैं ना कि मध्यम मध्यम सा जी करके जो खुशी हम ले सकते हैं वो भी नहीं ले रहे हैं, और खुद को हम सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे हैं। सेलिब्रेट योर सेल्फ, दिस इज माई मैसेज, सेलिब्रेट योर सेल्फ। कभी सेलिब्रेट करने से खुशियां जाती नहीं हैं, कभी सेलिब्रेट करने से जो है खुशियां कम नहीं होती हैं। एंड अगर आपके बिलीफ सिस्टम में ऐसा है कि अगर हम सेलिब्रेट करते हैं हम विजिबल हो जाते हैं, वी अट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम नेगेटिव पीपल, यहाँ पे मैं एक बहुत फैक्चुअल बात करूंगी कि आपका बिलीफ, आई एम श्योर यहाँ पे सारे लोग जितने हैं, और मतलब कभी ना कभी जो मुझे वीडियो पे सुनेंगे, आई एम श्योर सब किसी ना किसी हायर पावर में बिलीव करते हैं। ऑलवेज हैव दैट बिलीव दैट माई गॉड, माई मतलब हम जिस भी नाम से हायर पावर को जानते हैं, इज बिगर देन एनी इविल पावर, एनी इविल पावर। एंड जनरली मतलब इस चीज के लिए लाइक आई हैव एक्सप्लोर्ड दिस एस्पेक्ट एज वेल, एंड मैंने इस चीज को अपनी लाइफ का मतलब वो कहा कि मैं कभी भी उस चीज को अटेंशन नहीं दूंगी दैट आई एम अट्रैक्टिंग इविल थॉट्स या इविल पावर्स, बिकॉज आई एम हैविंग अ वेरी स्ट्रांग बिलीफ कि मैं, मेरी जो हायर पावर है इस मतलब जिनमें मैं बिलीव करती हूँ, यूनिवर्स इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन दोज नेगेटिव एनर्जीज। अगर आपको लग रहा है कि देर इज सो मच टू लर्न,
मेक अ स्ट्रैटेजी, क्योंकि आप जब नेगेटिव इमोशन में रहेंगे, आप देखिए कितना लर्न कर पाएंगे, आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। प्रैक्टिकली अगर आप मान लीजिए एक बुक से लर्न करें, एक बुक को आप एक वीक में खत्म कर सकते हैं, पर ये नेगेटिव इमोशंस में रहेंगे, इमोशनल रोलर कोस्टर में रहेंगे, तो साल में भी एक बुक नहीं खत्म होगा। मेन थिंग है वो इमोशन से बाहर निकले, बी दैट अडल्ट जो ऑब्जेक्टिवली प्लान कर रहा है। प्लान बना लीजिए, क्योंकि वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि हम जब छोटे थे, अगर आप लोगों ने वो सीरियल देखा हो, मतलब देयर वाज, आई 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 डोंट रिमेम्बर द नेम, एक कंप्यूटर होता था एक बच्चे के साथ, एंड उसमें क्या होता था कि जैसे वो फ्लिप करती थी वो पूरा बुक, उसको पूरी बुक की नॉलेज आ जाती थी। अब ऐसा तो हमारे साथ होने नहीं वाला। हमारी जो स्पीड स्पीड है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि हम रीडिंग स्पीड अपनी ज्यादा कर सकते हैं, लर्निंग स्पीड ज्यादा कर सकते हैं। ऑल्दो आई डोंट बिलीव मच इन मतलब रीडिंग एट अ फास्टर स्पीड, टू टेल यू ये स्पीड रीडिंग उससे ज्यादा हमारे इमोशंस हैं। तो आप उसको टैकल करने के लिए एक ऑब्जेक्टिव प्लान बनाएं, एक प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक प्लान बनाएं, और वो सारी चीजों को लर्न करें। रियलिस्टिक गोल्स बनाएं, क्योंकि रियलिस्टिक गोल्स नहीं बनाएंगे तो भी फिर आप अपने बारे में बुरा फील करेंगे। उसके अलावा आप जो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि अगर आपको डाउट है तो किसी ट्रस्ट वर्दी पर्सन से फीडबैक लीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई ट्रस्ट वर्दी पर्सन नहीं है, तो देन डेवलप अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, जिसमें आप अपने आप को चाहे जर्नलिंग के थ्रू, चाहे सेल्फ टॉक के थ्रू, बट खुद को ऑब्जेक्टिवली इवैल्यूएट कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे सराउंडिंग्स में वो लोग नहीं होते हैं कि जो हमें सही से फीडबैक दे पाए। तो यहाँ पे ये स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि हम खुद को फीडबैक दें, खुद को अच्छे से हम इवैल्यूएट करें। एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट और चीज है, वो ये है कि योर रिलेशनशिप विद फेलियर। आज बैठ के, आज नहीं तो जब भी फुर्सत मिले, एट द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, योर रिलेशनशिप विद फेलियर उसको चेंज करें। हम बहुत बार फेलियर को अपनी वर्थ से अटैच करते हैं, और जब हमारा कुछ भी चीज नहीं कर पाते, हम अपने आप को वर्दी नहीं मानते, उसके बाद हम अपनी सेल्फ वर्थ को डिक्रीज कर देते हैं। सो आज बैठ के मैं चाहती हूँ आप रिलेशनशिप विद फेलियर चेंज कीजिए। फेलियर इज जस्ट अ फीडबैक, फेलियर इज जस्ट अ वे टू टेल यू कि ये काम नहीं करा, कुछ और ट्राई करना है। क्योंकि जब तक हमारा रिलेशन, देखिए दो चीजें हैं, जब तक आप अपनी सेल्फ इमेज पे काम नहीं करेंगे और जब तक आप अपना रिलेशनशिप विद फेलियर नहीं चेंज करेंगे, लाइफ में बहुत आप अंडर प्ले करेंगे, आप अपनी स्किल्स के साथ नाइंसाफी करेंगे। सो रिलेशनशिप विद फेलियर चेंज करें। उसके अलावा एक और चीज, रिकॉग्नाइज योर ट्रिगर्स। बहुत बार कुछ ट्रिगर्स होते हैं जो हमें अनवर्दीनेस में की स्टेट में ट्रिगर कर देते हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एज सिंपल एज, जैसे वो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पे किसी की अच्छी पोस्ट देख ली, वो हो सकता है। कभी कभी हम किसी से करते हैं, कभी कभी कोई हमें बोल देता है, हम इसलिए करते हैं। अगर ये ट्रिगर्स एक्सटर्नल है तो देन अवॉइड, अवॉइड दोज पीपल, अवॉइड दो सिचुएशन। और अगर ये ट्रिगर इंटरनल है तो रिकॉग्नाइज एंड वर्क ऑन दोज ट्रिगर। उसके अलावा सेल्फ केयर रूटीन, क्योंकि सेल्फ लव का मतलब सबसे पहली चीज होती है हम सेल्फ केयर कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, सफिशिएंट स्लीप ले रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, हाइड्रेटेड हैं। क्योंकि जब फर्स्ट लेयर ऑफ सेल्फ लव इज कि हम अपने आप को जो है सेल्फ केयर कर रहे हैं। सेकंड सेकंड लेयर ऑफ सेल्फ लव इज हम अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड द थर्ड एंड द डीपेस्ट लेयर ऑफ सेल्फ लव इज सेल्फ अप्रूवल। सेल्फ केयर, सेल्फ अप्रिसिएशन एंड सेल्फ अप्रूवल, कि हम अप्रूवल बाहर से नहीं ले रहे हैं अपने होने के लिए, और किसी चीज से हम बाहर से नहीं ले रहे हैं, हम खुद को सेल्फ अप्रूवल दे रहे हैं। दैट इज द डीपेस्ट लेयर ऑफ सेल्फ लव। एंड आई विल से कि सेल्फ इमेज आपकी डेफिनेटली जो है बेहतर होगी। एंड यस, सेलिब्रेट योर प्रोग्रेस, लाइक आई सेड कि
अपनी प्रोग्रेस को जब तक हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम जिंदगी में बहुत सारी चीज लूज कर रहे हैं। हम सेलिब्रेशन के मौके लूज कर रहे हैं, हम खुशी के मौके लूज कर रहे हैं, हम पुअर रोल मॉडल भी बन रहे हैं। हाँ, जो लोग हमें देखते हैं अपनी जिंदगी जी के लिए, लाइक बच्चे, फैमिली में आसपास, हम उनको मैसेज ये दे रहे हैं कि डोंट सेलिब्रेट योर सेल्फ, जबकि हमें ये मैसेज देना चाहिए कि सेलिब्रेट योर सेल्फ। हम जब कहते हैं ना कि बच्चे आजकल गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो गलत डायरेक्शन इसीलिए है क्योंकि वो खुद से फुलफिल्ड नहीं है, तो वो कहीं और से अपने आप को फुलफिल कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन से फुलफिल कर रहे हैं। तो ये बेसिक्स का अगर हम ध्यान रखेंगे, we will be a good role model to our kids as well, and when they will love themselves, वो ऑटोमेटिकली गलत डायरेक्शन में जाएंगे ही नहीं। हमारा जो रोज रोज का उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट है कि ये ना करो वो ना करो, वो होगा ही नहीं, क्योंकि दे विल ऑल्सो फील गुड अबाउट देमसेल्फ, दे विल ऑल्सो लव देमसेल्फ, दे विल ऑल्सो सेलिब्रेट देमसेल्फ। सो आई होप आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। फर्स्ट, वर्क ऑन योर सेल्फ इमेज। सेकंड, चैलेंज योर नेगेटिव थॉट्स। थर्ड, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड अकम्प्लिशमेंट। फिफ्थ, एक अपने को जो है इवैल्यूएट करिए, फीडबैक लीजिए, नहीं है कोई देने का तो अपने आप को जो है मतलब खुद की स्किल डेवलप कीजिए। सेट रियलिस्टिक गोल्स जो कि आपको जो गैप्स हैं उनको फुलफिल करने में भी हेल्प करें, एंड रियलिस्टिक होंगे तो आप अपने आप को कभी, यू विल नॉट बीट योर सेल्फ की अचीव नहीं हुआ। रिलेशनशिप विद फेलियर अपना चेंज करें, उसके साथ साथ अपने ट्रिगर्स को रिकॉग्नाइज करें, एंड सेल्फ केयर रूटीन बनाएं और अपने को सेलिब्रेट करें। सो दीज आर द थिंग्स, जब आप इन सब चीज़ों को करेंगे यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, एंड वो जो वर्दीनेस वाला आपका जो स्केल है वो हाई ऑटोमेटिकली होगा। गुड।